मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के फैसले को सभी को स्वीकार करना एक भारतीय का कर्तव्य बनता है। किसी भी तरह की गुमराह और अफवाह से लोगों से बचें। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी बाबूराम जी हैं, जो लगातार रात से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन्होंने आम जनता की शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए सारे कदम उठा लिए हैं। अभी जिस तरह के पुलिस लाइन से जो फ्लैग मार्च निकल रहा है, जनता के बीच एक शांति और विश्वास पैदा करने के लिए। जिला में समस्त पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी थानाध्यक्ष और वरीय पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने कल बैठक की, रात में स्थिति की समीक्षा की है और जितने भी असामाजिक तत्व हैं जिनकी सूची हमारे पास मौजूद है, उन सब पर नज़र रखी जा रही है। जितने भी संवेदनशील स्थान हैं वहाँ पर फोर्स, मजिस्ट्रेट, CCTV वगैरह आदि की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अभी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा ताकि आमजन में सुरक्षा की भावना का एक संदेश जाए। और इसके सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं। कहीं भी कोई अगर भड़काऊ मैसेज डाला जाता है तो ऐसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी और विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों की या बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से बहुत। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शनिवार को संभावित अयोध्या मामले पर निर्णय को लेकर के दरभंगा पुलिस हाई अलर्ट पर है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने देर रात सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र के शांति समिति सदस्य से संपर्क में रहते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में जनता के बीच जाने का निर्देश दिया। तो वहीं दूसरी तरफ थाना क्षेत्र के सभी अपराधियों पर विशेष निगाहें रखने एवं उनके आने जाने लोकेशन को भी निगाह रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा शनिवार की सुबह दरभंगा एसएसपी बाबूराम पुलिस लाइन में फ्लैग मार्च के लिए पुलिस कर्मियों का निरीक्षण कर विशेष हिदायत देते हुए दरभंगा शहर के लिए रवाना कर दिया। पुलिस लाइन में फ्लैग मार्च लहरियासराय दरभंगा मुख्य चौक चौराहे होते हुए दरभंगा टावर पहुंचा। आज जैसा कि सर्वविदित है, अयोध्या मसले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है। इसको लेकर पूरे जिला की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जो संवेदनशील स्थल हैं वहाँ पर फोर्स, मजिस्ट्रेट, CCTV, वीडियोग्राफर आदि की व्यवस्था की गई है और अभी शहर में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा सभी जो असामाजिक तत्वों की सूची है तो सभी थाना को कहा गया है कि इन पर नज़र रखें और कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत कार्रवाई करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पे निगरानी रखी जा रही है। हमारी एक टीम 24 घंटे डेडिकेटेड इसी काम पे लगी हुई है। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे कहीं भी कोई अगर भड़काऊ मैसेज या कोई आपत्तिजनक सामग्री कहीं मिलेगी तो डालने वाले के खिलाफ और ग्रुप एडमिन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये संदेश भी सबको दे दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह तैयार है। आम नागरिकों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि शांति और सद्भाव बनाए रखें, पहले की तरह आपसी भाईचारे को कायम रखें और कहीं पर भी कोई आशंका हो तो तुरंत पुलिस को खबर करें। पुलिस पूरी तरह से तैयार है आपकी सुरक्षा के लिए, हर पल तैयार है। कहीं कोई समस्या पैदा नहीं होने दी जाएगी। सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले लोगों के साथ एकदम पूरी कड़ाई से निपटा जाएगा। एसएसपी ने कहा, आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय हो उसे शांति से स्वीकार करने का प्रयास करें। अगर कोई बहकाता है तो उसके खिलाफ सूचना दें। इसके अलावा 100 पर सूचित कर उपद्रवी तत्वों के खिलाफ शिकायत करें। दरभंगा एसएसपी ने जनता को अलर्ट रहने के लिए कहा है और अपराधी तत्वों पर जो समाज में अफवाह फैलाते हैं उनके व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया पर निगाह रखने का भी निर्देश दिया। ऐसे ग्रुप एडमिन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने सादे वर्दी में भी दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस को तैनात किया है। एक चीज़ है, केवल पुलिस ही अपने कंधों पर जिम्मेवारी निर्वहन करती है हमेशा, जबकि बहुत से ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं सभी थाना क्षेत्र में, हर मोहल्ले में। क्या उन लोगों के कंधों पर जिम्मेवारी नहीं सौंपी जा सकती है? जो लोग बार बार कहते हैं कि हम पुलिस के साथ हैं, प्रशासन का सहयोग करते हैं और ऐसे समय में पूरी तरह खामोश हो जाते हैं और बाद में जब कहीं घटना घटती है तब वो सीधे सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर जिम्मेवारी सौंपने के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने
साइबर सेनानी नाम से ग्रुप बनाया है जो सोशल मीडिया पे सहयोग के लिए बनाया गया है। इसके अलावा सभी थाना में शांति समिति का गठन है, पुलिस मित्र हैं, हमारे इन्फॉर्मर हैं, जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे सभी लोगों से सहयोग लेने के लिए सभी थाना को निर्देशित किया गया है कि आम लोगों के संपर्क में रहें, उनसे सहयोग लें, सूचना लें और उनको आश्वस्त करें कि पुलिस हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है, उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खासकर बता दें, आज के इस विकट परिस्थिति में भले कुछ लोग गुमराह करने का प्रयास करते हो, लेकिन आप भी एक समझदार व्यक्ति हैं, नागरिक हैं। ये भारत आपका है, ये जिला आपका है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास करेंगे, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे शब्द को, भ्रामित शब्द को लिखेंगे जो एक संदेश के रूप में प्रचारित हो जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत सर कोई ऐसा सूचना नंबर जो नियंत्रण कक्ष का हो जो तुरंत सूचना दिया, नाम गुप्त रहे। नियंत्रण कक्ष के नंबर जो जिला नियंत्रण कक्ष है उस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा 100 डायल नंबर है जो पटना में केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष है। किसी भी समस्या पर होने पर अगर 100 डायल करेंगे तो जो ऑपरेटर कॉल उठाएगा वो आपको किसी भी पदाधिकारी से वही लाइव कनेक्ट कर देगा। थानाध्यक्ष से आप बात करना चाहते हैं, SDPO से बात करना चाहते हैं, SP से बात करना चाहते हैं तो तुरंत वहाँ से आपको मदद मुहैया मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे जितने जिला के पदाधिकारी हैं सबके मोबाइल नंबर सार्वजनिक स्थानों पर हम लोगों ने पहले से प्रदर्शित किए हुए हैं, जिला की वेबसाइट से भी देखा जा सकता है। खासकर एक बात और भी है जो सबसे पहले गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अगर आप मोहल्ले में हैं और आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी गतिविधि का अंदाज़ा या अंदेशा हो तो आप 100 पर तो सूचना देते ही हैं। थाना के साथ आप डायरेक्ट सिटी SP या DSP को भी सूचित करें। सबसे अहम सवाल यह है कि कहीं ना कहीं कुछ तत्व ऐसे हैं जो आपके इस परिस्थिति को फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। जो आपसी दुश्मनी है उस दुश्मनी को इसी में वो चाहते हैं कि वो रंग दे दें ताकि वो अपनी दुश्मनी निकाल सकें। ऐसे लोगों से, ऐसे असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटा जाएगा। सिर्फ पुलिस को सूचना मिलनी चाहिए, सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। सादे वर्दी में भी क्या पुलिस की तैनाती की गई है? हमारे अपने इन्फॉर्मर और पुलिस के कुछ जवान हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जगहों पे सादे कपड़े में तैनात किए हैं ताकि लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। अभी कहाँ से कहाँ निकलेगी ये फ्लैग मार्च? अभी पुलिस लाइन से निकल कर ये शहर के महत्वपूर्ण जो संवेदनशील चौक चौराहे हैं उन सब पे। तो धन्यवाद। हमारे साथ SSP बाबू राम जी हैं और आपको देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ से फ्लैग मार्च निकालने की व्यवस्था की गई है और सारे पुलिसकर्मी हैं जो शहर में उन संवेदनशील स्थलों पर जाकर के जनता के बीच विश्वास पैदा करने का प्रयास करेगी ताकि किसी भी तरह की जो गुमराह करने का प्रयास करते हैं, खासकर अगर कोई इस तरह का संदेश देने का प्रयास करते हैं तो ऐसे लोगों पर ये पुलिस कार्रवाई करेगी। और ऐसा हम बता दें कि SSP बाबू राम पूरी तरह रात से लेकर के अभी तक लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि किसी भी तरह कोई गुमराह करने वाला या अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति यहाँ तैनात है और आपकी सुरक्षा और विश्वास के लिए तैनात है। और लगातार इस दरमियान कहीं से भी कोई अपनी घटना घटी या फिर साइबर जो सेनानी हैं उनके कंधों पर दायित्व SSP ने दिया है कि अगर उनके साइबर सेनानी ग्रुप में कोई ऐसा मैसेज आता है तो उसको डिटेक्ट करें और ऐसे लोगों को तुरंत पुलिस के हवाले करें, क्योंकि ये लोग आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद किया गया है और आज से 3 दिनों तक इन लोगों के अंदर पर जिम्मेवारी है आपके ज़िले की सुरक्षा और शांति को लेकर के। क्योंकि हम बता दें कि इन लोगों की खुद SSP मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह पुलिस लाइन में आकर के उन्होंने रात से ही मॉनिटरिंग प्रारंभ कर दी और अभी भी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि पूरी तरह जिले में शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। तो आप भी रहिए तैयार। अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समाज को गुमराह करना चाहते हैं, आपको गलत संदेश देना चाहते हैं, तुरंत उन्हें डिटेक्ट करें और शादी करें। धन्यवाद।